नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जापान के एक एयरपोर्ट में एक आदमी को संदिग्ध तरीके से पकड़ा जाता है। उसका पासवर्ड, वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जाता है। फिर उस आदमी को एक होटल के कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब अगले दिन सुबह गार्ड उस कमरे के दरवाज़ा को खोलती है तो कमरे से वह आदमी गायब हो चुका होता है। साथ ही जिस सुरक्षित लॉकर में उस आदमी का पासवर्ड, वीज़ा, बाकी डॉक्यूमेंट रखा गया था, वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यह कहानी है जुलाई 1954 जापान के होंडाई एयरपोर्ट की, जो टोक्यो सिटी में स्थित है। उस दिन के करीब 12:30 बज रहे होंगे जब यूरोप का एक फ़्लाइट जापान के होंडाई एयरपोर्ट में लैंड करती है। विमान में बैठे सारे यात्री एक एक करके उतरते हैं। सभी यात्रियों का एक एक करके जापान एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जांच की जाती है। सभी का आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा की बारीकी से जांच होती है। जांच के दौरान एक आदमी का पासपोर्ट और वीज़ा देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। उसने कभी ऐसा पासपोर्ट नहीं देखा था, क्योंकि इस आदमी का पासपोर्ट बाकी पासपोर्ट से बिल्कुल ही अलग लग रहा था। जब पासपोर्ट को खोलकर देखा गया तो और हैरान रह गए, क्योंकि पासपोर्ट में जिस देश का नाम था उस देश का नाम इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कभी सुना ही नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिसर्स काफ़ी एक्सपर्ट था, उन्हें बहुत से देशों के बारे में पता था, परंतु उसने कभी इस देश के बारे में ना सुना था, ना ही कभी देखा था। कुछ पल के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने सोचा कि वर्ल्ड इतना बड़ा है, हो सकता है कहीं न कहीं यह देश जरूर होगा। उस आदमी के पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा था वो था टोरेड। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने टोरेड देश को वर्ल्ड मैप में खोजा, पर वह देश नहीं मिला। इसके बाद जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उस आदमी से पूछा कि तुम किस देश से आए हो, इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं टोरेड देश से आया हूँ। यह सुनकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को और अधिक हैरानी हुई, क्योंकि टोरेड नाम का कोई भी देश वर्ल्ड मैप में था ही नहीं। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैं यूरोप के कई देशों से घूमकर आ रहा हूँ, चाहे तो आप मेरा वीज़ा देख सकते हैं। और जब उस इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उस शख्स का बाकी देशों का वीज़ा चेक किया तो उसने पाया कि यह तो सही कह रहा है, इसमें तो सही में यूरोप के कई देशों का वीज़ा लगा हुआ है और वह वीज़ा एकदम ओरिजिनल था। जिस देश में भी यह आदमी गया था, बाकायदा उस देश का ओरिजिनल मोहर भी लगा हुआ था और आने जाने पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स द्वारा उस पर मोहर भी लगी हुई थी। सब कुछ ओरिजिनल था, फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स को उस पर शक ही हो रहा था, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स कई सालों से एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। वह अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट था। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उस आदमी से जापान आने का कारण पूछता है। इसके बाद वह आदमी कहता है कि मैं जापान बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, और वह जापान की एक कंपनी का नाम भी बताता है जिसके साथ उसकी मीटिंग थी। इसके बाद वह आदमी एक होटल के बारे में बताते हुए कहता है कि इस होटल में मुझे ठहरना है, मुझे जाना भी है, चेकआउट भी करना है। यह सब बातें सुनकर भी इमिग्रेशन ऑफिसर का शक कम नहीं होता है। इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स अपने बड़े अफसर को सारी जानकारी देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के बड़े अफसर उसे अलग से दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद उसकी फिर से तलाशी ली जाती है, उसके एक एक चीज़ की चेकिंग की जाती है। उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल थे और सही थे, लेकिन बात टोरेड देश पर आके रुक जाती थी, जो वर्ल्ड मैप में कहीं नहीं थी। फिर उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम अपने देश को तो पहचानते ही हो, तो उसने कहा हाँ। फिर उसके बाद एक वर्ल्ड मैप निकाला जाता है। फिर उसके बाद उस आदमी से पूछा जाता है कि इस नक्शे में तुम्हारा देश कहाँ पर है, तो वह आदमी ज़्यादा समय भी नहीं लेता है और तुरंत एक देश पर अंगुली रख देता है
और जिस देश पर अंगुली रखता है उस देश का नाम अंडोरा था। इसके बाद अफसर कहता है यह तो अंडोरा है, टोरेड नहीं। इस पर वह आदमी चौंकते हुए कहता है यह अंडोरा नहीं, मेरा देश टोरेड है, जो उसके पासपोर्ट में भी लिखा हुआ था। उस आदमी की बातों पर सबको यकीन था, परंतु मामला उसके टोरेड देश पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि वह इस दुनिया में था ही नहीं। जापान अथॉरिटी को उस आदमी पर शक होता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह जासूस तो नहीं, कोई शातिर एजेंट या अपराधी तो नहीं। इसके बाद जापान अथॉरिटी के जो होटल थे उसी में उसे ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जब तक आपका सारा क्लियरेंस नहीं हो जाता तब तक आप इसी होटल के कमरे के अंदर रहेंगे और आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाता है। इसके बाद जापान अथॉरिटी इंक्वायरी शुरू करती है। उस आदमी के बताए गए कंपनी और होटल से पूछताछ किया जाता है। जिस पूछताछ में वह कंपनी जिससे उसकी मीटिंग थी और जिस होटल में उसे ठहरना था, दोनों उस आदमी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद उस आदमी पर और अधिक शक बढ़ जाता है। जापान अथॉरिटी को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इस तरह जांच पड़ताल में शाम हो जाती है और अगले दिन सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड उस कमरे के दरवाजे को खोलती हैं तो वह आदमी नहीं होता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस कमरे को और अधिक अच्छे से जांच करती है, पर वह आदमी कहीं नहीं मिलता है, जबकि उस कमरे का एक ही दरवाज़ा था जिसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। जब जापान अथॉरिटी को पता चलता है कि वह आदमी कमरे से रातों रात गायब हो गया है तो वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा से इसके डॉक्यूमेंट को चेक करने का फैसला लिया जाता है। उस आदमी का पासपोर्ट और वीज़ा जापान एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जब्त थी, जिसे एक सुरक्षित लॉकर में बंद करके रखा गया था। जब लॉकर को खोला जाता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस आदमी का पासवर्ड, वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट भी गायब हो चुका था। यह देखकर जापान एयरपोर्ट अथॉरिटी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिस देश से आया था वह इस दुनिया में कहीं नहीं है, और तो और वह आदमी और उसका पासवर्ड, वीज़ा, बाकी डॉक्यूमेंट रातों रात रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गया। जब यह बात जापान और बाकी दुनिया को पता चली तो सब ने इस पर अलग अलग बातें बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा हो सकता है या एलियन हो जो रूप बदल कर आए हों, तो किसी ने कहा कि शायद वह टाइम मशीन के जरिए दूसरी दुनिया से आए हों और जब उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा तो वह वापस भाग गया। इस रहस्यमय घटना पर कई आर्टिकल छापे गए, बहुत से किताबें भी लिखी गई, परंतु इस रहस्यमय घटना के लगभग 66 साल हो चुके हैं, परंतु आज तक कोई भी इस रहस्यमय घटना की सच्चाई का पता नहीं लगा पाया है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वह आदमी कौन था, कहां से आया था और रातों रात कहां गायब हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।